संसद की 1 मिनट की कार्रवाई में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। 1 घंटे की कार्रवाई में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। तो उस दिन जिस दिन चर्चा हो, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, हल्ला मत मचाना, वेल के पास मत आ जाना, सदन का बहिर्गमन नहीं कर देना। महिलाओं का हमने सुहाग उजाड़ दिया है, सिंदूर उजाड़ दिया है, और अब जाकर मोदी को बता देना पुरुषों को मारा महिलाओं को छोड़ा, ये बताने के लिए कि हमने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ा है। राहुल गांधी एक तो संविधान लेकर घूमते हैं और संविधान पढ़ते नहीं है। कभी वो संविधान की कॉपी जो लेकर घूमते हैं ना, उसको खोल के देखना, वो कोरी है। भाई संविधान पढ़ो, जेब में कोरा संविधान लेकर घूमते हो। शपथ क्या है पता है आपको प्रधानमंत्री की? बड़ा पप्पू छोटा पप्पू। बड़ा पप्पू कौन? ट्रंप। छोटा पप्पू कौन? राहुल। मल्लिकार्जुन खड़गे जल जंगल और तीसरा क्या होता है ये बोल के दिखाएं। जल जंगल और जमीन जो नहीं बोल पा रहा है जो आदमी, वो सेना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सदुद्दीन ओवैसी समझदारी दिखा रहे हैं राष्ट्र की प्रतिष्ठा के विषय पर, अंतर्राष्ट्रीय मैटर पर ये लोग इतनी नासमझी क्यों दिखा रहे हैं? आज पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कौन बना हुआ है? राहुल गांधी। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, सरकार चर्चा से भाग रही है, ये चर्चा करना चाहती है। सरकार के प्रतिनिधि उसका जवाब देंगे, सरकार के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, 1/140 करोड़ भारतीय होने के नाते, भारत होने के नाते, मैं एक भारत हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। ऑपरेशन सिंदूर भारत की गरिमा का, भारत की प्रतिष्ठा का, भारत के आत्मसम्मान का, भारत की शक्ति का प्रतीक है। हमारी सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। विदिन 5 मिनट यहाँ से मारा मिसाइल, आतंकी ठिकाने ख़त्म हुए। अब पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। उसको 2 दिन के अंदर IMF से लोन लेना पड़ गया। दहशतगर्द आया था ख्वाब हूर सजाकर, लाख समझाया उसे हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। सिंदूर का प्रतीक क्यों लिया गया पता है आपको? क्योंकि उन आतंकियों ने ये कहा था कि महिलाओं का हमने सुहाग उजाड़ दिया है, सिंदूर उजाड़ दिया है, और अब जाकर मोदी को बता देना पुरुषों को मारा महिलाओं को छोड़ा, ये बताने के लिए कि हमने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ा है। इसलिए विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, 2 नारी शक्ति को सामने किया गया और उन लोगों ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। पाकिस्तान दौड़ा अमेरिका के पास, पाकिस्तान दौड़ा IMF के पास, भैया हमारे पास कुछ नहीं है, हमको लोन दे दो, हमको मदद कर दो। जब उसको लोन मिला है तब उसके पास खाने के लिए पैसा आया। क्योंकि देखो सच्चाई ये है ना, हम इधर से अपनी सेना को 10 कदम भी चलवा देते हैं ना, 10 कदम का ही मूवमेंट हो जाता है। पाकिस्तान का करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाता है। वो लोग तैयारी में इतनी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो 2 दिन में तो लगभग वो नंगे हो गए थे, खाली हो गए थे। अब संसद में ये चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो संसद में चर्चा की डेट दी जा चुकी है। मैं विपक्ष से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय दिया है। संसद की 1 मिनट की कार्रवाई में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। 1 घंटे की कार्रवाई में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। तो उस दिन जिस दिन चर्चा हो, चर्चा करना, प्रश्न पूछना, हल्ला मत मचाना, वेल के पास मत आ जाना, सदन का बहिर्गमन नहीं कर देना, बल्कि बैठकर शांतिपूर्वक चर्चा करना, प्रश्न पूछना और उसके बाद उत्तर सुनना। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, हम भी टीवी डिबेट में बैठते हैं, अपनी बात बोल लेंगे। जब हम लॉजिकल आंसर देना चालू करते हैं तो तुम तो जी RSS के एजेंट हो, तुम तो जी उसके दलाल हो, तुम तो BJP के आदमी हो, तुम तो काफिर हो गए, ये उल जलूल बकवास करने लगते हैं। कायदे के क्वेश्चंस आप पूछिए लोकसभा राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर में, और जो आंसर दे मिनिस्टर, उस आंसर को सुनिए। सरकार हमारी सफल रही है मोदी जी के नेतृत्व में। पूरे भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि जो देशभक्त थे वो तो छोड़कर भाग गए हैं, इस मुद्दे के लिए लेके विदेश चले गए हैं, चर्चा ही नहीं करना चाहते। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं, और ट्रंप को कहना पड़ रहा है, 25 बार कह चुके हैं कि हमने सीज फायर करवाया। चर्चा से भाग रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये उनका आरोप है। ट्रंप 25 बार कह चुके हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सुपर पावर अमेरिका, उसका राष्ट्रपति 25 बार बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि उसकी बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। वो दूसरा पप्पू बन चुका है। वो मेरे ख्याल से पहला पप्पू वही है। भाई नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया
ट्रंप ने बुलाया था डिनर के लिए, मैंने उसको विनम्रतापूर्वक मना कर दिया है और इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। दुनिया ये सोच रही है यार ट्रंप एक बार बोला, मोदी जी भी सीरियस नहीं ले रहे, कोई सीरियस नहीं ले रहा, 25 बार बोलना पड़ा। इससे क्या पता चलता है कि ट्रंप को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। अमेरिका की प्रतिष्ठा गिर रही है। जो अमेरिका महाशक्ति है, अमेरिका जिसकी तरफ आंख भी ऐसा देख ले ना, वो डर जाता था। इसको 25 बार बोलना पड़ रहा है, जोकर बन गया ट्रंप। राहुल गांधी अभी लखनऊ कोर्ट में सुनवाई हुई थी। क्यों सुनवाई हुई थी पता है? उन्होंने सेना का अपमान किया था, तो आर्मी के लोगों ने उस पर मुकदमा ठोका हुआ है। तो जो आदमी सेना का अपमान कर रहा है और उस पर उस केस भी दायर है उसके ऊपर, तो उससे आप और क्या उम्मीद करोगे? वो सेना का अपमान ही करेगा। अब पद और गोपनीय, राहुल गांधी एक तो संविधान लेकर घूमते हैं और संविधान पढ़ते नहीं है। कभी वो संविधान की कॉपी जो लेकर घूमते हैं ना, उसको खोल के देखना, वो कोरी है। नहीं, उसको बचाने के लिए है वो। उनसे क्या बचाने? कोरा संविधान, कोरा ज्ञान। संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र में सबसे बड़े, अगर कहा जाए कि संविधान का कोई सबसे बड़ा रक्षक है तो वो राहुल गांधी है। हाँ, वो जो लेके घूमते हैं वो कोरी किताब है, उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। संविधान को बचाने के लिए घूमते हैं, नौटंकी करते हैं। उनकी दादी नानी इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी। किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, छीन लिया था, जबरदस्ती नसबंदी करवाई थी। 19 महीने तक सारे बड़े बुजुर्गों, पत्रकारों, नेताओं को, समाज सेवियों को जेल में डाल दिया था। तो राहुल गांधी भी वही तानाशाही करना चाहते हैं। अब तानाशाही उनसे हो नहीं रही है तो सेना का अपमान कर रहे हैं, मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। भाई संविधान पढ़ो, जेब में कोरा संविधान लेकर घूमते हो। शपथ क्या है पता है आपको? प्रधानमंत्री की, सांसदों की, मंत्रियों की पद की शपथ लेते हैं, अधूरी बात। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पूरी बात। जहाँ जितनी बातें बताना होगा उतनी बातें बताएंगे, और जहाँ पे नहीं बताना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे जी? हमने कितने उनके प्लेन मार गिराए? क्यों बताएंगे जी? हमारा क्या नुकसान हुआ? ये नहीं बताया जाता है, क्योंकि गोपनीयता की शपथ होती है। इस बात को आप समझिए। वो कह रहे हैं कि जनता को पता लगना चाहिए कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ खराब हुआ, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लगा। वो जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर क्यों करा। आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की, मगर उन्होंने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं मानी, लगातार लड़ी और पाकिस्तान के कई जो सैनिक हैं घुटनों के बल लाके खड़े कर दिए थे। पीओके कैसे गया जी? अब मैं शुरू से आपको इतिहास बताऊं। सबसे बड़ा सरेंडर जो किया था लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन के सामने, वो नेहरू जी ने किया था। तभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा बन गया। फिर सरेंडर किया चीन के सामने, तो अक्साई चीन बन गया। एक हिस्सा देश का चीन को चला गया, एक हिस्सा पाकिस्तान को चला गया। फिर उसके बाद गड़बड़ हुई ताशकंद समझौते में। फिर उसके बाद गड़बड़ हुई 1971 में, 93,000 सैनिक चले गए उनके, हमारे 53 नहीं बचा पाए। फिर लोकतंत्र की हत्या हुई 1975 में, सब कुछ खत्म कर दिया गया। उसके बाद हत्या हुई 1984 में, जब सिखों के गले में जलता हुआ टायर डालकर वो किया गया। तो आप चीन के सामने झुक जाओ, आप 47 में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बना दो, पाक को इतना बड़ा हिस्सा दे दो। और जो 9 आतंकवादी ठिकानों में नरेंद्र मोदी जी ने अटैक किया है, तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। जिस इंदिरा जी के समय भी, नेहरू जी के समय भी राष्ट्रपति को अमेरिका के गंभीरता से लिया जाता था। अब ये जोकर को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। 25-25 बार बोलना पड़ रहा है। इसका क्या संदेश जा रहा है? आप समझ रहे हो ना कि आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बड़ा पप्पू, छोटा पप्पू। बड़ा पप्पू कौन? ट्रंप। छोटा पप्पू कौन? राहुल। उसको ट्रंप की बात का विश्वास है। जनता की आवाज, जनता की बात है, जनता की आवाज़ को उठाते हैं, बहुत अच्छे से उठाते हैं। जिनका बर्थडे भारतीय सेना के विमानों में मनाया जाता था, युद्धपोतों में मनाया जाता था, वो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। जब इनकी सरकारें थी, इन लोगों ने जीप घोटाले से लेकर, कफन घोटाले से लेकर, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला और ये CWG घोटाला, मतलब जी CWG, 2G, जीजाजी, इतने घोटाले की लाइन लगे हैं। अब वो करने मिल नहीं रहा है, तो ये जनता की आवाज़ बने फिरते हैं। अरे जनता की आवाज़ कौन है जी? जनता प्रधानमंत्री चुनती है, लोकतंत्र है। जनता की आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, तानाशाही की सरकार नहीं है कि एक ही परिवार का प्रधान बनता आज चला आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना गया अभी तक। क्यों नहीं चुना गया? लोग प्रश्न कर रहे हैं। यार तुम्हारी पार्टी थोड़ी है। अगले 25 साल के लिए राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दो, अगले 25 साल के लिए अखिलेश को अध्यक्ष बना दो, अगले 25 साल के लिए असदुद्दीन हो, क्योंकि उन्हीं के खानदान का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। बीजेपी और संघ में ये परंपरा थोड़ी है, इसलिए समय लग रहा है। तो राजतंत्र
को चाहने वाले ये लोग हैं, तो लोकतंत्र का प्रधानमंत्री और लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की आवाज़ इनको लोक की आवाज़ नहीं लग रही है। ये आश्चर्य की बात है। अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, थोड़ा देर पैदल चलते थे, गाड़ी में बैठ जाते थे। मोहम्मद फैज़ खान सर्च करना, लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी 15,000 किलोमीटर 30 माह पैदल चला हूँ मैं। पूरा देश पैदल 30 महीने लगा है। मैं जनता की आवाज़ नहीं हूँ? मेरी आवाज़ आप दिखाइए और राहुल गांधी मेरे साथ पैदल चले। आपसे कोई ऐसी महिला मिली जिसका पति आपको उनको पीटता था दारू पीने के बाद, घर में खाना नहीं था? आपसे कोई ऐसी महिला मिली? मगर राहुल गांधी से मिली। राहुल गांधी ने बताया उनका दर्द संसद में। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमको तो बस ये बता दीजिए ना, वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम अटैक किया था, वो क्यों नहीं पकड़े गए? इस पर चर्चा करना चाहते हैं। कितने विमान गिरे, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। कितने हमारे सैनिक मारे गए, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हमने मीडिया ने ये भी दिखाया था कि हम पाकिस्तान में घुस गए थे, मगर उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। तो वो ये जानना चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें। मल्लिकार्जुन खड़गे जल जंगल और तीसरा क्या होता है ये बोल के दिखाएं। जल जंगल और ज़मीन जो नहीं बोल पा रहा है जो आदमी, वो सेना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। पद और गोपनीयता की शपथ होती है, फिर कहते हैं और सेना के डीजीएमओ का बयान आ चुका है, हमारा काम आतंकियों को मारना है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। और जिनको सबूत चाहिए जाके पाकिस्तान के ठिकानों पर देख ले, जो 9 ठिकानों पर मारा है वहाँ पर जाकर लाशें गिनने। सेना का काम लाशें गिनने का नहीं है, ये बात समझ। और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का जब प्रश्न होता है ना और देश की अस्मिता की बात होती है ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया और धुर विरोधी जो मोदी जी के सबसे बड़े आलोचक हैं असदुद्दीन ओवैसी को भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया। यस और नो किया ना? क्योंकि राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न था, तो राजनीतिक मतभेद भुला दिए गए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इतनी समझ नहीं है, राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी समझदारी दिखा रहे राष्ट्र की प्रतिष्ठा के विषय पर, अंतर्राष्ट्रीय मैटर पर ये लोग इतनी नासमझी क्यों दिखा रहे हैं? आज पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कौन बना हुआ है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी सबसे छोटी चूजी नेहा सिंह राठौर। पाकिस्तान आज असदुद्दीन ओवैसी को गाली दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज वो भारत के साथ इस मैटर पे इतनी मजबूती से खड़े हैं कि राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को शर्म से डूब मरना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के सामने। और सार्वजनिक मंचों पर, टीवी डिबेट्स पर MIM पार्टी का सबसे बड़ा विरोध करने वाला कौन है? जो वारिस पठान से लेके उनके तमाम प्रवक्ताओं को जो चुप करा देता है, मैं मोहम्मद फैज़ खान खुद। लेकिन आज मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब राष्ट्र हित की बात आई तो बहुत सैल्यूट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत का सर ऊंचा करने का काम किया। इससे राहुल गांधी नहीं सीख सकते? नहीं, उनको तो 59 लोगों पे भी जो कमेटी बनी थी, 7 डेलीगेशन बने थे, जिसमें हर एक डेलीगेशन में मुस्लिम एक जरूर था, चाहे वो राजदूत के रूप में हो, चाहे वो सांसद के रूप में हो। मगर उनको उन पर भी भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पे भरोसा नहीं है, तो राहुल गांधी भरोसा किस पे करेंगे? राहुल गांधी केवल सत्ता आ जाए किसी भी तरीके से, और सत्ता जो भी दिलाने का वादा कर देगा उस पर भरोसा कर लेंगे। सवाल उठा रहे क्या? अरे यार, उन पर केस चल रहा है लखनऊ में, सेना का अपमान करने का केस चल रहा है लखनऊ कोर्ट पे उन पे। वो किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, किसी भी तरह ये इनके प्रकार उनको सत्ता मिल जाए, बस इतना वो चाहते हैं।